हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से वर्ग के बारे में पढ़ाऊंगा कि वर्ग क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसका आयतन, इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, वर्ग इसकी परिभाषा होता है ऐसा आयत जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो वर्ग कहलाता है। दोस्तों, ये हमारे वर्ग की परिभाषा है। वर्ग बोला गया, वर्ग की परिभाषा कि ऐसा आयत जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। हम वर्ग को आयत क्यों कहें दोस्तों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा आयत होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। लेकिन हम इस वर्ग को आयत पुकार रहे हैं, लेकिन हमने एक शर्त लगाया है कि वह आयत जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो। यानी अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर नहीं होगी, आमने सामने की भुजा अगर बराबर होगी और प्रत्येक एंगल यानी प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा तो वह वर्ग नहीं बल्कि आयत होगा। लेकिन अगर उसी आयत की हर भुजा को सेम कर दिया जाएगा तो वह वर्ग का रूप ले लेगा। दूसरी तरीके से अगर आप कह देंगे कि ऐसा चतुर्भुज, दूसरी इसकी परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो, वर्ग कहलाता है। ये दोनों परिभाषाएं वर्ग के लिए परफेक्ट हैं। अब मैं आपके सामने एक वर्ग बना दे रहा हूं। ये देखिए, मैं आपको एक वर्ग बनाया। इसका नाम हमने दिया A, B, C और D। चित्र में A, B, C, D एक वर्ग है। यदि इसकी प्रत्येक भुजा A हो, यानी जबकि आप जानते हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा आपस में इक्वल है, लेकिन मैंने माना कि इसकी प्रत्येक भुजा A, क्योंकि वर्ग ऐसा होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। तो इसके लिए पहला सूत्र बनता है दोस्तों कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है भुजा का वर्ग, यानी चित्र के मुताबिक A का वर्ग। और दूसरा सूत्र बनता है वर्ग का परिमाप। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उस आकृति में बनी हुई हर भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। यानी इस कंडीशन में इस वर्ग की 4 भुजाएं हैं और चारों का मान इक्वल है। यानी अगर हम चारों भुजाओं को ऐसे ऐड करें या तो हम एक ही बार लिख दें 4A, तात्पर्य क्या हुआ, हमारा एक ही हुआ। यानी इसका परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। और तीसरा सूत्र बनता है दोस्तों वर्ग का विकर्ण। इसका सूत्र होता है भुजा रूट टू। यानी चित्र के मुताबिक अगर इसको लिखना चाहेंगे तो A करड़ी में 2 होता है। अब यहाँ पे आते हैं विकर्ण क्या है। अगर आप इस वर्ग के किसी भी विकर्ण को अगर आप खींच देते हैं
यानी सम्मुख शीर्ष को मिला देते हैं तो यह बनी जो आकृति होती है वह उस वर्ग का विकर्ण कहलाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 अंश होता है। अगर हम इस ट्रायंगल DAB में जो एक समकोण है, अगर इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, तो समकोण त्रिभुज होने के कारण इसमें यही होगा कि जो बना हुआ हमारा कर्ण है उसका मान अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी AB का वर्ग और AD का वर्ग ही BD का मान होगा। यानी BD का वर्ग बराबर AD का वर्ग यानी DA का वर्ग धन AB का वर्ग, भी कैंसिल से A का वर्ग धन A का वर्ग यानी 2A का वर्ग। ये मान आपने निकाला BD का वर्ग यानी BD का वर्ग, यानी BD का अगर आप मान निकालेंगे तो इस चीज़ को रूट के अंदर लिखना होगा, जिसमें से A जो है बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस तरह से यह वर्ग का क्या हुआ, विकर्ण का सूत्र हुआ। अब दोस्तों इस वर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के आपसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के लिए मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको दे देता हूं ताकि ये परिभाषा आपको समझ में आए और सिद्ध भी हो सके कि नहीं जो कुछ हमें बताया गया है वो सही है। दोस्तों इस वर्ग से संबंधित प्रश्न में मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे कह देगा कि एक वर्ग की भुजा 9 मीटर है, उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। हमको वर्ग की क्या पता है, भुजा पता है। वर्ग की भुजा हमें पता है 9 मीटर। हमें वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है बताया गया है कि भुजा का वर्ग होता है, यानी 9 मीटर का हम वर्ग कर देंगे तो 9 9 81 और मीटर का ये क्या बनेगा, वर्ग बन जाएगा। यानी ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल को आपको वर्ग में लिखना है। अगर ये माप सेंटीमीटर में होगी तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, उसके अनुसार ही अपना काम करना है हमें। अब हमें निकालना है वर्ग का परिमाप। सूत्र हमें पता है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, यानी 4 गुणित भुजा का मतलब 9 मीटर की भुजा है तो 9 चौके 36 मीटर। ये आपका हो गया परिमाप। यही आपका आंसर होगा परिमाप और क्षेत्रफल का। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह देगा कि एक वर्ग का परिमाप 36 मीटर है, उसका क्षेत्रफल तथा विकर्ण, ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें वर्ग का परिमाप दिया है, हमें निकालना है क्षेत्रफल और विकर्ण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणित भुजा, जबकि परिमाप हमको 36 पता है तो 36 बराबर 4 गुणित भुजा के अगर हम भुजा निकालते हैं तो 36 बटा में 4 कर देंगे, यानी भुजा बराबर 9 मीटर। भुजा बराबर 9 मीटर। ठीक है। अब हमें
ये भुजा निकली। अब तो हम क्षेत्रफल भी उसका निकाल सकते हैं, अब भी कर्ण भी निकाल सकते हैं। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है, अभी आपने लिखा कि वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब भुजा का वर्ग, यानी 9 मीटर गुणित 9 मीटर, यानी 81 वर्ग मीटर। और दूसरा में हमें निकालना है वर्ग का विकर्ण। इसका सूत्र होता है भुजा √2। भुजा का मान 9 है और √2 होगा, मीटर हो जाएगा। इस तरीके से यही आपका आंसर होगा। आगे और इससे संबंधित एक प्रश्न पढ़िए। जैसे कह देगा, तीसरा एग्जाम्पल इससे ले लीजिए। जैसे कह देगा कि एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग था ऐसा जिसका विकर्ण आपको पता है, ये विकर्ण पता है आपका 10√2, और ये आपका A B C और D ये वर्ग है। और हमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। और क्षेत्रफल और परिमाप जब भी निकलेगा जब तक भुजा नहीं पता होगी। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, किसी तरीके से भुजा को पता करना है। अब हम लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण, इसका फार्मूला होता है भुजा √2। विकर्ण का मान आपको ये दिया है 10⁻²2 मीटर। ये 10⁻² मीटर दिया है, या इसको सेंटीमीटर ही मान लीजिए, ये सेंटीमीटर ही है, 10⁻² सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये विकर्ण जो दिया है यहाँ पर विकर्ण का मान रख लेंगे 10√2 बराबर, इधर हो जाएगा भुजा √2। अब यह √2 इस √2 से कट गया, बचा क्या 10 बराबर भुजा, यानी उस वर्ग की जो भुजा हुई हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई। यानी इसकी प्रत्येक भुजा कै मीटर है, 10-10 मीटर होगी। ठीक है। तो इस कंडीशन में अब हम करेंगे क्या कि हमको विकर्ण का मान दिया था 10√2। अब इसके अनुसार अगर हम करते हैं तो नियम के अनुसार अगर हम करेंगे तो भुजा निकाल लिया हमने 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल तथा परिमाप। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, फार्मूला इसका कहता है भुजा का वर्ग, यानी 10 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी 10 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻100 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरा हमें निकालना है वर्ग का परिमाप। इसका फार्मूला 4 गुणित भुजा, यानी 4 गुणित 10 सेंटीमीटर, यानी 10 चौके 40 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया परिमाप। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से वर्ग के बारे में बताया, उसके गुणों के बारे में बताया, लेकिन उसके गुणों के बारे में जो मुख्य तथ्य हैं उस चीज़ को और थोड़ा समझ लीजिए ताकि आप उसको समझें। देखिए दोस्तों, यह जो वर्ग होता है इसके गुण क्या होते हैं। जैसे ये अगर हमारे सामने एक वर्ग का फिगर है,
जिसका नाम अगर ए बी सी और डी है, इसके विकर्ण को हमने इस तरीके से खींचा हुआ है, इस तरीके से, और ये एक दूसरे को अगर ओ पर काटते हैं तो क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।